हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज हम लोग जो है कक्षा 7 की विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है एससीईआरटी द्वारा प्रकाशित उसके 16 चैप्टर प्रकाश की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग प्रकाश की किरणें, प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम, समतल दर्पण तथा उसके प्रतिबिंबों का बनना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब, आवर्धन दर्पणों का दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश की किरणें या रे ऑफ लाइट। हम जानते हैं कि प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है। कैसे गति करता है? एक बिल्कुल सरल रेखा में, सिंपल लाइन में गति करता है। सरल रेखा पर लगाया गया बाणाग्र प्रकाश की गति की दिशा को सूचित करता है। वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो समांतर प्रकाश किरण पुंज या पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण परस्पर समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जो आ रही है वो बिंदु ओ पे मिल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। ठीक, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण जो है यहाँ पे ओ बिंदु पे मिल रही है। ठीक, जो तीसरा प्रकार होता है अपसारी। अभिसारी के बाद अब अपसारी होगा। अपसारी किरण प्रकाश किरण पुंज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण बिंदु ओ से फैलती हुई जा रही है ना। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि किसी तालाब के किनारे स्थित पेड़ में हमें तालाब के जल में दिखाई पड़ता है। स्टेनलेस स्टील की जो स्वच्छ थाली होती है, साफ थाली, उसमें देखने पर भी हमें क्या होता है? अपना चेहरा दिखलाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? किसी चमकीले पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट आती हैं, जिसके फलस्वरूप हम तालाब के किनारे स्थित वृक्षों को जल में तथा चमकीले स्टील की थाली में अपना चेहरा देख पाते हैं। वास्तव में हमारे चेहरे से चलने वाली प्रकाश किरणें जब चिकनी थाली पर पड़ती हैं तो थाली की सतह से टकराकर वापस हमारी आँख तक आती हैं, जिससे हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। वस्तु द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा है वस्तु से प्रकाश ऊर्जा का पारगमन, तीसरा है वस्तु के पृष्ठ से प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन। अधिकांश वस्तुएं अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का परावर्तन करती हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश ऊर्जा का कम परावर्तन करती हैं तथा कुछ जो है प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। पालिशदार चमकीली सतह वाली वस्तुएं पालिश रहित सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा प्रकाश ऊर्जा का अधिक परावर्तन करती हैं। प्रकाश का परावर्तन तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। परावर्तक तल 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल चिकने परावर्तक तल, दूसरा खुरदुरे परावर्तक तल। समतल चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, खुरदुरे तल से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरी वस्तुओं से प्रकाश की सभी दिशाओं में परावर्तन होता है, अतः कमरे में स्थित कुर्सी, मेज आदि जो है कमरे के सभी भागों से देखी जा सकती हैं। ठीक है। समतल दर्पण से परावर्तन। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं एक समतल दर्पण है PQ। ठीक, प्रकाश की किरण AO, यहाँ पे आप देख रहे हो प्रकाश की किरण जो है ये AO जो है जब किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में चलकर परावर्तक पृष्ठ PQ, परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया? ये PQ से टकराती है तो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब कि जो किरण आ रही है वो क्या हो गई? आपतित किरण। आपतित किरण AO पृष्ठ से टकराकर OB दिशा में वापस लौट आती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं।
मतलब कि ये वाली क्या हो गई आपतित किरण और ये वाली क्या हो गई जो इधर आ रही है वापस लौट रही है वो है परावर्तित किरण। बिंदु O जो है आपतन बिंदु है, OC बिंदु O पर बनाया गया अभिलंब है। ये क्या है OC, ये अभिलंब है। आपतित किरण OA और अभिलंब OC के बीच का कोण I को आपतन कोण और परावर्तित किरण OB व अभिलंब OC के बीच बने कोण को कोण R कहते हैं या परावर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और भी बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है। कांच के समतल शीट के एक तरफ रजत धातु की महीन परत को लगाकर समतल दर्पण को बनाया जाता है। रजत धातु मतलब कि सिल्वर मेटल प्रकाश ऊर्जा का अति उत्तम परावर्तक है, क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित कर देता है। किंतु रजत धातु की सतह आसानी से खुरच जाती है और शीघ्र खुरदुरी हो जाती है, इसीलिए इस रजत परत को संरक्षित करने के लिए उस पर लाल पेंट की कोटिंग की जाती है। आपने देखा होगा अक्सर शीशे पे। ठीक है, आदर्श दर्पण वह युक्त है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश ऊर्जा का 100% परावर्तन कर देती है। ठीक, अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग। एक ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज, समतल दर्पण, पट्टिका स्टैंड सहित कुछ पेन पेपर ले लीजिए। पिनों की सहायता से कागज को बोर्ड पर व्यवस्थित कीजिए। कागज पर एक सरल रेखा AB खींच लीजिए। रेखा AB पर समतल दर्पण M1 M2 को चित्र के अनुसार खड़ा कर दीजिए। सरल रेखा AB के मध्य एक अभिलंब MN खींच दीजिए। चित्र के अनुसार एक तिरछी रेखा PN जो कि आपतित किरण है उसको खींचना है। अब आपतित किरण पर दो पिनें P1 और P2 को इस प्रकार लगाइए कि दोनों पिन एक ही सीध में रहें। ठीक, अब आँखों को अभिलंब के दूसरी ओर लाकर, मतलब कि अभिलंब की दूसरी तरफ ला करके दर्पण में पिन P1 और P2 को प्रतिबिंब में देखना है और दर्पण में दिखाई जाने वाले दोनों पिनों के प्रतिबिंब P-1 तथा P-2 की सीध में पिनों P3 तथा P4 को कागज पर इस प्रकार लगाना है कि चारों पिनें एक सीध में दिखाई दें। ठीक, अब क्या करना है कि पिन P3 और P4 को निकालकर छोटा वृत्त बनाया और उसी पटरी की सहायता से मिलाते हुए रेखा NQ खींच लेना। यही रेखा NQ परावर्तित किरण होगी। अब चांदे की सहायता से कोड PNM तथा कोड QNM को नाप लेना है। उपरोक्त क्रियाकलाप को हमें चित्र के अनुसार ही करना है। ठीक, आपतित किरण जो होगी PN, परावर्तित किरण Q1 और अभिलंब NM तीनों जो है एक ही तल में एक ही बिंदु N पर मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, आपतन कोण जो है कोण PNM और इक्वल टू परावर्तन कोण QNM। इस प्रयोग को भिन्न भिन्न आपतन कोणों के लिए दोहराना है और जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें यही निकलेगा कि प्रत्येक आपतन कोण के लिए परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, दर्पण पर अभिलंब जो MN है उसकी दिशा में आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंबवत NM दिशा में परावर्तित हो जाती है। अभिलंबवत प्रकाश की किरणों के लिए कोण I = कोण R = 0 होगा। तो अब चलिए परावर्तन के कुछ नियम हम लोग देख लेते हैं। दो नियम है इसके। पहला तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा जो नियम है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होगा, मीन्स कोण I = कोण R। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, चलिए इसको अब समझ लेते हैं। प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण का प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में हमारा चित्र दिखाई देता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को बनने के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा जो है वह आभासी प्रतिबिंब है। जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश की किरणें किसी स्थान पर वास्तव में नहीं मिलती हैं पर वे आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब है।
अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, चलिए इसको देख लेते हैं। एक बिंदु O समतल दर्पण M1 के सामने स्थित है। मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती हैं। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम 3 किरणें OE, OA व OB लेते हैं। ये तीनों किरणें परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित होती हैं। किरण OE लंबवत आपतित होने के कारण उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। किरणें जो है OA तथा OB क्रमशः AP और BQ मार्ग से परावर्तित हो जाएंगी। अब चित्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीनों परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से मिल नहीं सकती, क्योंकि ये सभी अपसारित हो रही हैं, मतलब कि फैल रही हैं। यदि इन 3 किरणों को विपरीत दिशा में मीन्स पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये तीनों किरणें दर्पण के पीछे बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी जगह मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर आप दर्पण के पीछे जाकर इस प्रतिबिंब को देखना चाहें तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वह आभासी रूप से बन रहा है। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, मतलब कि जितनी आगे होगा उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सम्मुख स्थित होती है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। ठीक, पार्श्व परिवर्तन या लैटरल इन्वर्जन। जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपको प्रतिबिंब पर अपना बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? लैटरल इन्वर्जन। अब इसको एक एक्टिविटी समझ लेते हैं। समतल दर्पण M1, M2 तथा दप्ती का एक टुकड़ा जिस पर रेड लिखा RED लिखा हो, दर्पण के सामने RED लिखा हुआ दप्ती का टुकड़ा ले जाएं। दर्पण में RED लिखे हुए दप्ती के टुकड़े के प्रतिबिंब का अवलोकन कीजिए। क्या दिखाई देगा? रेड का प्रतिबिंब दर्पण में रेड का उल्टा दिखाई देगा ना, उल्टा D दिखेगा, उल्टा E, R भी उल्टा दिखाई पड़ता है ना। इससे स्पष्ट है कि वस्तु तथा समतल दर्पण द्वारा वस्तु में बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का व्यवहारिक उपयोग अस्पताल की गाड़ियों में होता है। अस्पताल की बंद गाड़ियों पर शब्द एम्बुलेंस को इसके समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के रूप में लिखा जाता है, ताकि वाहन चलाते समय हमारे वाहन के पीछे आने वाली अस्पताल की गाड़ी पर लिखे शब्द एम्बुलेंस का प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन द्वारा हमारे वाहन के पश्च दृश्यक दर्पण मतलब कि रियर व्यू मिरर में एम्बुलेंस के रूप में दिखाई दे जाए। ठीक, ताकि हम अस्पताल की बंद गाड़ी को अस्पताल शीघ्र पहुंचाने के लिए रास्ता दे दें और गाड़ी में बैठे गंभीर रोगी का शीघ्र उपचार किया जा सके, रोगी की जान बचाई जा सके। अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। वो कौन कौन से? A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y। क्या समतल दर्पण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के दर्पण भी होते हैं? चलिए जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो है गोलीय दर्पण। ठीक, दैनिक जीवन में आपने स्टेनलेस स्टील के चम्मच का प्रयोग किया होगा। क्या आपने कभी चम्मच के उत्तल पृष्ठ मतलब कि उभरे हुए भाग में अपना चेहरा देखा है? आपको प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? चम्मच के उत्तल पृष्ठ में उभरे हुए भाग की तरफ मुंह करके देखने पर आपका प्रतिबिंब छोटा, आभासी और सीधा दिखाई देता है। जब हम चम्मच के अवतल पृष्ठ मतलब कि धसे हुए भाग से अपना चेहरा देखते हैं तो हमारे अपना प्रतिबिंब बड़ा, आभासी और सीधा दिखाई देता है। चम्मच को अपने से पर्याप्त दूरी पर रखकर देखने से प्रतिबिंब बड़ा और छोटा तथा वास्तविक दिखाई देता है, अर्थात यहाँ चम्मच दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आइए जानते हैं कि गोलीय दर्पण बनाए कैसे जाते हैं। चित्र के अनुसार कांच के खोखले गोले की कल्पना करनी है जिसका केंद्र C है। M1, M2 इसी गोले के कटे हुए भाग हैं। इसी भाग के बाहरी सतह पर चांदी की कली कर देने पर अंदर की तरफ सतह चमकीली दिखाई देने लगती है। प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होने लगता है। ये गोलीय दर्पण अवतल दर्पण मतलब कि कॉनकेव मिरर कहलाता है। खोखले गोले के कटे हुए भाग M1, M2 की आंतरिक सतह पर चांदी की कलई करने पर गोली भाग का बाहरी सतह चमकीला दिखाई देता है और प्रकाश का परावर्तन बाहर की सतह से होने लगता है। इसे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। चलिए अब गोलीय दर्पण से संबंधित पारिभाषिक शब्दावलियों से इनको भी हम समझ लेते हैं। पहला तो है वक्रता त्रिज्या या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये क्या है, किसी गोले पृष्ठ का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसके एक भाग से गोली दर्पण बना होता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं एक गोली दर्पण बना हुआ है। जिस गोले से दर्पण बना होगा ना, उस सेंटर से ध्रुव तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उसे गोली त्रिज्या के गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आपने चित्र में सीपी देखा होगा, वो वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव क्या है, ध्रुव मतलब कि पोल। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में जो पीसी है वो मुख्य अक्ष है। दर्पण का द्वारा क्या है, एपर्चर ऑफ मिरर। दर्पण का वह भाग होता है जिससे प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है। यहाँ चित्र में जो है M1 M2 दर्पण के द्वारक है। मुख्य फोकस या F जो है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोली दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस क्या हो गया, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें और गोली दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, मतलब कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणों के मिलने का जो पॉइंट होगा वही क्या कहलाता है, गोली दर्पण का मुख्य फोकस। या तो मिले या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वो है फोकस। ठीक, फोकस दूरी किसी गोली दर्पण से दर्पण के ध्रुव व दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल F और फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। नियम नंबर 1, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस F पर मिलती है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस F से मिलती है। ठीक, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। दूसरा जो नियम है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती हुई किरणें या फैलती हुई प्रतीत होती हुई किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, नियम नंबर 2 हो गया। अब हमारा नियम 3 क्या है, अवतल दर्पण में दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाती हैं। इसे चित्र में आप देख सकते हैं नीचे। उत्तल दर्पण में दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती प्रतीत होती हुई प्रकाश की किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। इसे चित्र में दिखलाया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा नियम नंबर 3। और चौथा नियम कहता है कि प्रकाश की किरणें जो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष से आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण को बनाते हुए वापस लौट जाती हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक, कोण I बराबर कोण R है, बना हुआ है ना। यदि परावर्तन के पश्चात वास्तविक परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि परिवर्तन के पश्चात अगर वास्तविक परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट दे रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पेपर पर लिया जा सकता है। यदि परावर्तन के पश्चात आभासी किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा, वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर बनता है। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंबों का बनना। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना वो कैसा होता है, चलिए इसको देख लेते हैं।
अवतल दर्पण के सामने वस्तु की विभिन्न स्थितियों के आधार पर अधोलिखित स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। जब वस्तु ओ ए दर्पण के मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के मध्य रखी हो, मतलब कि जो मेन फोकस होगा और ध्रुव के बीच में रखा होगा, तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात चित्र के अनुसार फैल जाती हैं और दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। फलस्वरूप प्रतिबिंब जो बी आई बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। और जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर होती है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात नियमानुसार समानांतर हो जाती हैं, जिनके अनंत दूरी पर मिलने की कल्पना की जाती है, अतः प्रतिबिंब भी अनंत पर बनता है। जब वस्तु ओ ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य में रखी होती है तो बी आई जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र के मध्य में बनेगा, मतलब कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और बनेगा कैसा प्रतिबिंब? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये आप चित्र में देख सकते हैं। जब वस्तु ओ ए वक्रता केंद्र सी पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब चित्र के अनुसार वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब वस्तु ओ ए वक्रता केंद्र तथा अनंत दूरी के बीच में होती है तब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो आपाती प्रकाश किरणें जो है प्रकाश से परावर्तित होकर समानांतर हो जाती हैं। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बी आई है फोकस पर बनेगा और ये बनेगा कैसा? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है जान लिया कि प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में किस प्रकार से बन रहे हैं। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, इसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहाँ पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। और प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। अब आवर्धन या मैग्निफिकेशन को समझते हैं हम लोग कि ये क्या है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई मीन्स m इज इक्वल टू आई बाई ओ। ठीक, गोलीय दर्पण के उपयोग, अब इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। कार, बस, ट्रक के चालक के पास बाहर दाईं और एक उत्तल दर्पण लगा होता है। इस दर्पण का पश्च दृश्यक दर्पण मतलब कि रियर व्यू मिरर कहते हैं। इसकी सहायता से चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने हेतु लैंपों के परावर्तक अवतल आकार के बनाए जाते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों की बत्तियों में, टार्च के बल्ब के पास तथा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल परावर्तक का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में एक बिंदु पर मिलते हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मीन्स कोण I इज इक्वल टू कोण R। दर्पण से परावर्तन के कारण प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो है दर्पण के आगे स्थित होती है। समतल दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में बनता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।